मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सैफ अली। आज हम मोइन अख्तर साहब की उन हरकतों में बात करेंगे जो हमने टीवी पर नहीं देखी बल्कि उन्होंने स्टेज पर की। उस अजीम फनकारा के बारे में इतनी देर तक बोल सकता हूं। यही करवाने के लिए बुलाया था कि नहीं बेग साहब प्लीज आप एक हाथ मारूंगा, पूछा देगा कर दूंगा। अरे अबे मैं बीच में हूँ। इसके बाद जो अज़ाब सबसे पहले बात करते हैं नूर जहां साहिबा के साथ। अमेरिका में एक कोई स्टेज शो था, उसके लिए मोइन अख्तर साहब को यहाँ से बुलाया गया। मोइन अख्तर साहब अपने साथ तारिक अजीज को ले गए, जिनकी वो काफी नकलें उतारते थे, और वहाँ मैडम नूर जहां भी पहुंच गई। अब जब शो शुरू हुआ तो तारिक अजीज साहब जो थे वो जोश जज्बात में कंट्रोल ना रख पाए और समझे कि टीवी है, रीटेक हो जाएगा। उन्होंने स्टेज पे जाके कह दिया कि अब मैं दावत देता हूँ गाने के लिए स्टेज पर। मलका मौसीकी और रुक यूं घूम गए। थोड़ी देर में उन्हें ख्याल आया कि मलका मौसीकी तो रोशन आरा बेगम थी, ये तो मलका तरन्नुम है। मलका तरन्नुम इज क्वीन ऑफ मेलोडी एंड मलका मौसीकी इज क्वीन ऑफ म्यूजिक। तारिक अजीज साहब जब इशारा करके रुक गए तो बैक स्टेज नूर जहां का मुंह बन गया। उन्होंने कहा कि रोशन आरा को बुलाया, वही जाएंगी, मैं क्यों जाऊं। इतनी देर में तारिक अजीज को अंदाजा हुआ कि उनसे हो गया है भंड, तो उन्होंने दोबारा से उसको रिफ्रेश करके मैडम को बुलाया। मैडम स्टेज में आई गाने के लिए, तो वहां पे कोई नाजिया हसन, ज़ुहैब हसन के गानों की तरह धुआं छोड़ दिया। तो धुआं तो मैडम के यहाँ दिमाग में था। उन्होंने कहा बंद करो ये धुआं, कोई माइकल जैक्सन का गाना थोड़ी हो रहा है। खैर सब ठंडे हो गए। परफॉर्मेंस हुई। शाम में जब ये बाहर आके मिले मैडम और तारिक अजीज और मोइन अख्तर, तो मैडम ने तारिक अजीज साहब से कहा कि तारिक साहब तबीयत तो ठीक है आपकी। तो कहा जी मुझे थोड़ा सा बुखार था, कि वो तो स्टेज पे पता चल गया था। फिर वो शर्मिंद का मुंह छुपाए छुपाए घूमते रहे। इसके बाद नदीम साहब मेरे फेवरेट, आपके फेवरेट, हम सब के फेवरेट। काश कोई मुझको समझाता, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। पाकिस्तानी हो, तुर्क हो या कोई और, पर हम लड़ा है। इस मुल्क का इज्जत और बका के लिए लड़ा है। इस मुल्क को हम अपने मुल्क समझते हैं। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूं। इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ। और सुनो, आइंदा कभी मोना से मिलने की कोशिश की तो नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। तू है दिल की धड़कन, तू है मेरी जान। नदीम साहब स्टेज पे नहीं जाते थे, डरते थे, कहते थे कि मैं रिकॉर्डिंग का आदमी हूँ, मैं स्टेज पे क्या करूंगा। उन्हें हिम्मत दिलवाई मोइन अख्तर साहब ने और अमेरिका ले गए अपने साथ शो करने। उन्होंने आज तक कभी किसी कमर्शियल शो में कोई अपीयरेंस नहीं दी। ये हमारी खुसूसी दरख्वास्त थी जिसके लिए वो तशरीफ। अब वहाँ शो में प्रोमोटर को पता है कि नदीम साहब पहली दफा आए स्टेज पे, तो मोइन अख्तर ने तारीफ करके नदीम साहब को बुलाया। वो आए, नदीम साहब अपने मखसूस स्टाइल में खड़े हो गए। मोइन अख्तर साहब ने वहाँ नदीम से कहा कि देखें कितनी मोहब्बत करते हैं लोग आपसे, और अगर मैं आपसे कहूँ कि इनके लिए कुछ अदाकारी करें तो कैसा जाएगा। नदीम साहब का वहाँ पे मुंह बन गया। उन्होंने कहा मोइन ये मैं अदाकारी स्टेज में नहीं कर सकता हूँ, और ये वहाँ एक अलग माहौल होता है स्टूडियो में, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होती है, और ये होता है कि तो आप लाइव करने को कह रहे हैं। तो कहा लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि मैं नहीं कर सकता। अगर आप नहीं करते तो फिर हम ही कर लेते हैं। तो फिर आप कर ले, वही मुझे क्यों बुलाया लोगों के सामने, यही करवाने के लिए बुलाया था क्यों। और उन्होंने कहा इस तरह नहीं होता, और माइक पकड़ाया और चले गए। इतनी देर में वहाँ खामोश हो गया पूरा क्राउड। मोइन अख्तर ने कहा मैंने कुछ गलत कहा। ऐसी तो कोई बात की नहीं थी जिसपे बुरा मान के चले गए। प्रोमोटर ने मात्र दौड़ लगाई पीछे से बिल्कुल, और दौड़ लगाते हुए जब स्टेज पे पहुंचे उन्होंने कहा कि प्रोग्राम गया, शोज बढ़ गए, नदीम साहब खफा हो गए, मोइन अख्तर कंट्रोल नहीं कर पाए, मेरा सारा पैसा डूब गया, आगे की सारी बुकिंग खत्म हो गई। तो जब वो पहुंचे तो वहां देखा कि नदीम साहब स्टेज पे है।
इन्होंने कहा एक्टिंग करके दिखाएं, वो भी दिखा दिया। आप एक्टिंग कर रहे थे मेरी और नहीं तो क्या करता मैं। और ये एक स्केट था जो दोनों ने पहले से तय किया हुआ था, लेकिन हाँ बड़े मजे की शरारत थी। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं, कोको दीना। तीसरी और आखिरी शरारत निराला साहब के साथ। निराला साहब पाकिस्तान के टीवी ड्रामा, पाकिस्तान की फिल्मों में बहुत आए हैं। चाय लीजिए, कौन सी जनाब? लिप्टन ही तो है, लिप्टन दीजिए। लिप्टन लीजिए। वहीद मुराद के साथ इनका काफी जबरदस्त पेयर था, और अगर आपको याद ना हो कि निराला कौन, तो ये देख लीजिए। कोको दीना। कोको को रीना कहने के बाद जो खातून के थप्पड़ खाए हैं, ये निराला साहब नहीं खाए हैं। हाँ समझ गया, तू इस तरियों नहीं मानेगा, मैं तुझे बताता हूँ। बन जाऊं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा मुझे प्रोफेसर ही बन जाने दीजिए। कहने लगे नहीं। और भैया मैं ना बैरिस्टर, ना डॉक्टर, ना प्रोफेसर, ना मास्टर, ना एक्टर, ना लीडर, कुछ भी ना बन सका। बेताब हो उधर तुम, बेचैन है इधर हम, पल पल गुजरता जाए नादानियों का मौसम। निराला साहब को हमने बकरा किस्तों पर तक में देखा है। गवर्नमेंट ने इतना सारा बत्ती तुम्हारा बाप के वास्ते लगाया है। अबे साइकिल में लाइट नहीं है तेरी। अच्छा तो फिर क्या करेगा? चालान करेगा। मोइन अख्तर साहब को बहुत चाहते थे वो, और मोइन अख्तर भी उनके लिए जान देने को तैयार थे। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उनकी एक शरारत जो थी वो उन्हें भारी पड़ते पड़ते रह गई, बल्कि समझे कि शरारत नहीं, पिटाई होते होते रह गई। 1958 की ऑस्टिन थी इनके पास, जिसमें कदम कदम पे 2-2 गैलन पानी डलवाना पड़ता था और 8-8 आदमी धक्के लगाते थे। चला रहे थे, कहने लगे बस क्या बताऊं, कल लाहौर जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। तो मोइन अख्तर साहब के साथ मोइन साहब की फॉक्सी में वो जा रहे थे बंदर रोड पे से, और उन्हें कुछ शरारत सूझी। एक दूध वाला जो था वो साइकिल पे अपनी जा रहा था, तो इन्होंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और करीब से उसके कहते हुए गए कि हरामखोर, दूध में पानी मिलाता है, और गाड़ी आगे चली गई। अब ये समझ रहे थे कि मोइन साहब दौड़ लगा देंगे, मोइन साहब ने ब्रेक मार दिया। अब वो आदमी पीछे आ रहा है, यार तू ठहर, मैं तुझे देखता हूँ। अबे मोइन गाड़ी चला दे यार। नहीं नहीं यार, उसका जवाब देना पड़ेगा, और वो करीब आ रहा है। तो उसके बाद उसमें निराला ने कहा यार मजाक नहीं कर। नहीं नहीं यार, अब तो जवाब देना पड़ेगा। और वो करीब आ रहा है, और वो निराला जो शीशा बाहर करके उसको भी तड़ी मार रहे हैं, और यहाँ मोइन अख्तर के भी मिन्नतें कर रहे हैं, गाड़ी चला दे यार गाड़ी। जैसे ही वो बंदा करीब आया तो मोइन अख्तर ने गाड़ी दौड़ा दी। निराला साहब ने शीशा नीचे करके कहा कि अगर हिम्मत है तो कल इसी मुकाम पे देखना, तुमसे मुलाकात करूंगा। उसने जवाब दिया कि तुम्हारे बाप के नौकर है कि तुम्हारे टाइम पे आएंगे, तो चले गए। तो इस तरह के बहुत सारे मजे के वाकयात जो है मोइन अख्तर साहब की किताब में है।